गॉड है। जो अभी हम P2P का प्रोसेस की बात कर रहे थे, उसके अंदर अभी हमने क्या किया था, पहले एक परचेज पीआर बनाया था, मान लेते हो, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पी आर, हाँ, आर एस क्यू, पी ओ, पीए के बाद हमने मीगो किया। मैं थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ। फिर एम मीगो। हाँ, मैं यार देखिए, इसके अंदर क्या है, जो हम यहाँ से लेके चलते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया है जिसके अंदर हम किसी वेंडर से हम क्वांटिटी बोल रहे हैं, भाई आप हमें इतनी क्वांटिटी दे दीजिए। मान लो मैंने 100 क्वांटिटी मांगी है यहाँ पे। ठीक है, 100 क्वांटिटी मांगी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे QTY। और यहाँ पे हमने बात की है PRICE, ये 100 रुपये, मान लो कि मैं 12 रुपए में खरीद रहा हूँ, ठीक है, या 10 रुपए में। तो इसके बेस पे फिर क्या होता है, मीगो होती है। मीगो के अंदर क्या है, हमारा केवल इन्वेंट्री आता है। इन्वेंट्री पोस्टिंग मेरी केवल यहाँ पे होगी मीगो में। इन्वेंट्री के बाद में जो भी है फाइनेंस की साइड से मैं पोस्ट करूंगा। जो भी हमारे को इन्वेंट्री के बाद में इनवॉइस देना है वेंडर को, इनवॉइस का वेरिफिकेशन करेंगे जो हम यहाँ पे करेंगे। इन VOIC, इनवॉइस। तो यहाँ पे होता है, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा जो भी स्टॉक आएगा, मोस्टली क्या है, हम यहाँ पे केवल स्टॉक की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉक की बात करेंगे, केवल मेरा स्टॉक आएगा। और जब हम मायरा में करेंगे तो यहाँ पे हम उसको प्राइस देंगे कि भाई आपने इतने रुपए में दिया है हमें, उसका हम उसकी बात करेंगे कि भाई इतने में आपने दिया हमें, 10 क्वांटिटी दी है, 100 क्वांटिटी दी है आपने, 10 रुपए के हिसाब से दिया, आपके 1,000 रुपये बन रहे हैं, हम 1,000 रुपये पे आपको टैक्स वैक्स लगाना, वो वाली चीजें लगानी है, वो आप वहां पे देंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ SAP में। SAP के अंदर मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि हम पहले इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन पाथ में कैसे जाएंगे। वैसे इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड में होता है। मे भी अगर कोई नंबर रेंज का कंसेप्ट रहता है तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे। मेटेरियल मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के मैनेजमेंट, बाद यहाँ पे हम जाएंगे लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन में। परचेजिंग। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन। और इसके अंदर जो भी अब हम काम कर रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ, सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ से है। जैसे सबसे पहले एट्रीब्यूट ऑफ मैसेज टाइप है, किसी मैसेज को हमें एरर में कन्वर्ट करना है, उस टाइप से कोई भी हमें वो करना है, तो यहाँ से करते हैं। कि जैसे ये एरर दे रखा है, वार्निंग दे रखा है, ये मैसेज के नंबर दे रखे हैं। अगर आप जब भी कोई भी काम करोगे तो जब आपको एरर आएगा तो एरर के साथ साथ में सिस्टम मैसेज बताता है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जब हम करेंगे। ठीक है, डिफाइंड टेक्स्ट है। तो ये अभी इसके अंदर हम डाल सकते हैं कि भाई मान लेते हैं हम कोई हमारा प्लांट प्रिंसिपल 9910, ये लेके चलते हैं। इसके अंदर अगर मान लो कि मेरे को कुछ और चीज मेंटेन करना है, तो ये चीजें मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, अगर मान लो कि मैं कुछ चीज अलग से डालनी है, ठीक है। तो अभी मैं बैक करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद ऑटोमेटिक पोस्टिंग की कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, अगर मेरे को ये करनी है। ऑटोमेटिक पोस्टिंग में ये जो वैल्यूएशन एरिया वगैरह वो चीजें, कंपनी चार्ट काउंट, वो वाली चीजें रहती हैं। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट सिस्टम देखता है। और इसमें देखते हैं ऑटोमेटिक पोस्टिंग। ऑटोमेटिक पोस्टिंग में मोस्टली क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे बता दूंगा जब हम उसके करेंगे। ठीक है, अभी बैक करता हूँ। इनवॉइस वेरिफिकेशन, जो अभी हम इनकमिंग इनवॉइस की बात कर रहे हैं, जो मायरो की बात कर रहे हैं, उसका मेन कंसेप्ट यहाँ से शुरू होता है। हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, और इसके अंदर जो यहाँ पे नंबर रेंज साइन होनी है, तो वो नंबर रेंज यहाँ से डालेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट इसका ये जो मेंटेन्ड असाइनमेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बेस पे हम इसकी नंबर रेंज डालेंगे, और इस नंबर रेंज की बेस पे फिर हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग इनके पोस्टिंग के रहते हैं। ठीक है, GRIR, जर्नल लेजर, एक के अंदर ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे पोस्टिंग होती है। ठीक है, RE रहता है जो हमारा नॉर्मली गुड रिसिप्ट के लिए होता है, जैसे कि इसमें। और इनवॉइस वेरिफिकेशन RF, ये वाली चीजें जब हम इसकी इनवॉइस वेरिफिकेशन कर देंगे, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब इसकी नंबर उसमें टेबल में जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपको ये देख सकते हो। ठीक है, जैसे VI है, यहाँ पे वेंडर की पेमेंट है, वेंडर इनवॉइस है, VP वेंडर पेमेंट है। ये थोड़ा FI की साइड से विकास को मैं लूंगा तो वो थोड़ा ज्यादा तरीके से बता पाएगा। मैं या तो हो सकता है देख लूंगा। और इसके बाद ये नंबर रेंज का वहां पे कंसेप्ट ये दिया ही था नीचे। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप कंपनी TKS1 डालते हैं जैसे हम, और यहाँ पे इंटरवल, ये नंबर रेंज डली हुई है, यहाँ पे ये ग्रुप डले हुए हैं जैसे ये, इनके साथ साथ में नंबर रेंज है। ठीक है, इसके साथ साथ में अब यहाँ पे वो जो इसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें नंबर रेंज के अंदर ये जो SUBJ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वगैरह देख सकते हो।
वो वाली चीज भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं बैक करता हूँ। इसके अंदर जस्ट हमें बाकी कुछ करना नहीं है कि हम यहाँ पे इसको जरूरत है, यहाँ पे ऑलरेडी सब चीजें हैं। लेकिन अगर आपको ये चीजें थोड़ा एक्सप्लेन करनी है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, वेंडर इनवॉइस के अंदर रीजन डाल सकता हूँ मैं, वो सारी अलग अलग चीजें हैं। ये आप एक बार पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक समझ लोगे, उसके बाद अगर आप यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में आओगे तो आप देख सकते हो, नहीं तो स्टैंडर्ड ही पॉसिबल रहती है करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये चेक है सेट ऑफ डुप्लीकेट इनवॉइस, ये मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा जब हम करेंगे मायरो बनाएंगे, तो मायरो के टाइम पे ये डुप्लीकेट चेक का कंसेप्ट रहता है। ये अगर मैं लगा दूंगा तो इसका सिस्टम कैसे चेक करेगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ पहले हम देख लेते हैं पीओ, जो हमने कोई पीओ बनाया हुआ है और उसकी जीआरएन कर दी है। यहाँ पे आपको मैं दो तीन अलग अलग चीजें बताऊंगा जो हम पीओ के बेस पे रेफरेंस रखे हुए थे उसके बेस पे। जैसे आप ये वाला पीओ ही देख सकते हो, हमने लास्ट टाइम पे ये पीओ दिया था और इसकी जीआरएन की थी। जीआरएन के टाइम पे हमने इसकी, हेलो। हेलो, हाँ देखते हो। थोड़ा थोड़ा स्लो, थोड़ा थोड़ा स्लो रखो, बहुत स्पीड हो गई बहुत ज्यादा। ओके ओके ओके, बिल्कुल आराम से चलूंगा मैं, क्योंकि अभी हम कंसेप्ट पे अभी आए हैं, मैं आराम से रखूंगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। देखिए अभी हमने लास्ट टाइम पे जो किया था ये मेरा परचेज ऑर्डर था। इस परचेज ऑर्डर के अंदर हमने जी। क्या किया था कि 200 क्वांटिटी मैंने ली थी, ये मेरी पीओ की क्वांटिटी। हम्म, इसके बाद फिर हमने जीआरएन की थी 160 क्वांटिटी की। 160 के बाद फिर हमने 20 क्वांटिटी फिर ली थी, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया था, रिवर्स कर दिया था। तो इसको हम ठीक इंक्लूड नहीं करेंगे कि कैंसिल हो चुकी है हमारे लिए। ठीक है, अगर हम जीआरएन करने जाएंगे तो जीआरएन के अंदर सिस्टम क्या करेगा, इसके बेस पे हम, सॉरी जीआरएन तो हो चुकी है, जीआरएन के बाद इनवॉइस करेंगे तो इनवॉइस मेरी इसके बेस पे होगी। अब आप यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इनवॉइस के टैब में। इनवॉइस के टैब के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये दे रखा है गुड रिसिप्ट इनवॉइस, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, जीआर बेस इनवॉइस वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि मैं अगर इस चेक पे क्लिक कर देता हूँ तो सिस्टम उसके लिए क्या करेगा, जब मैं इस परचेज ऑर्डर की इनवॉइस करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, पहले जीआर चेक करेगा और बोलेगा कि भाई आपकी जीआर केवल 160 क्वांटिटी की है, तो आप इनवॉइस केवल 160 का ही कर सकते हो। सिस्टम आपको एरर दे देगा, रोक देगा, अगर मैंने ये इनवॉइस के अंदर ये चेक लगाया हुआ है तो। ठीक है, अगर नहीं लगाया है तो हम उसको 200 का पीओ है मेरा, तो 200 तक अलाउ करेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसके साथ साथ में हम इनवॉइस करेंगे जो अभी हमने बता दिया है। ये मेरी जीआर हो चुकी है, तो इनवॉइस मेरे पास दो ही कंसेप्ट रहते हैं, या तो मैं इनवॉइस करूंगा तो 200 का होगा, या फिर मेरे पास 160 का होगा। 160 का अगर मेरे को लॉजिक लगाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पे चेक क्लिक होना जरूरी है। और ये कहाँ से उठ के आता है, ये मैं पीओ में भी लगा सकता हूँ, या फिर मैं वेंडर पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से एंटर करता हूँ, और परचेजिंग का भी होगा आई थिंक। ऊपर से जाऊंगा गो टू परचेजिंग, और ये परचेजिंग डाटा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन, ये देखो यहाँ पे कंट्रोल डाटा के अंदर सबसे पहले ही लिख रखा है जीआर बेस इनवॉइस वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर ये चेक यहाँ पे लगा होता तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पीओ में उठ के आ जाता, और या फिर हम पीओ को बनाने के टाइम पे भी डाल सकते थे। तो चलिए अब हम करते हैं इनवॉइस। यहाँ पे मैं वैसे आपको पीओ को जीआरएन जो अभी हमने किया है उसको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मीगो को खोल देगा। देखिए यहाँ पे हमने मीगो खोल दी, मीगो खोल दी, तो ये 160 क्वांटिटी का, इसको हम जीआरएन करेंगे। जीआरएन करने के भी दो कंसेप्ट होते हैं, एक यहाँ पे है, ये देखो डिलीवरी नोट। अभी ये ब्लैंक है, जीरो है, मतलब मैं हमने कुछ नहीं डाला है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डालता तो उसके बेस पे भी मैं इनवॉइस कर सकता हूँ, और एक मेरा जो अभी हमने जो पीओ बनाया है उस पीओ के बेस पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको जस्ट पीओ के बेस पे करके दिखाऊंगा। चलता हूँ मायरो में, MIRO, ये टी कोड है मीगो के बाद में मायरो का। ठीक है, MIRO। आप कैसे ही डाल सकते हो, छोटा या बड़ा, उसमें कोई ये नहीं है कि अल्फाब में होना चाहिए नंबर इसमें। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं आया जैसे, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इस ट्रांजेक्शन के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे दे रखा है ट्रांजेक्शन में इनवॉइस। ये बाय डिफॉल्ट रहता है, जो हमने सिलेक्ट कर लिया है वन टाइम पे वो वही आता है। इनवॉइस का मतलब क्या है कि हमने जो गुड रिसिप्ट किया है उसकी अब हम उसकी इनवॉइस करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्रेडिट मेमो, सब्सिक्वेंट डेबिट, सब्सिक्वेंट क्रेडिट। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, अगर मेरे को उनके केस में करना तो उनके केस में कर सकता हूँ। ठीक है, मोस्टली यूज होता है इनवॉइस, क्रेडिट मेमो या सब्सिक्वेंट डेबिट और सब्सिक्वेंट क्रेडिट। इनका मतलब यूज क्या है अब मैं आपको बताता हूँ।
मान लो कि मैंने क्या किया, किसी भी आदमी से मैंने सामान खरीद लिया 100 क्वांटिटी। अब 100 क्वांटिटी मैंने अपने प्लांट के अंदर रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसको इनवॉइस दूंगा। लो भाई, आपके 100 क्वांटिटी मैंने रिसीव कर ली, और 100 के हिसाब से मेरे पेन है, जैसे अभी हम पीओ बना रहे हैं, पेन का बना रखा है, ठीक है, 100 पेन के हिसाब से आपका 10 रुपए का पेन है, तो आपके 1,000 रुपए हो गए। ये 1,000 रुपए मैंने इनवॉइस काट दिया। ठीक है। कभी कभी फिर वो भी हो सकता है कि हमने इनवॉइस 1,000 रुपए का काट दिया, लेकिन उन 100 पेन के अंदर से मैंने 40 पेन उसको वापस कर दिए। ये लो भाई, ऐसा है, 40 पेन आपके वापस रखो, ये खराब है, कुछ भी XYZ रीजन है, ठीक है, मैंने उसको वापस कर दिया। तो वापस किए तो मेरा तो यहाँ पे इनवॉइस 1,000 का बन चुका था। तो जो 40 मेरे पास से अभी गए हैं, इन्वेंट्री जाएगी, सामान मेरे से घटेगा, वापस जाएगा, तो उसका हमें सिस्टम के अंदर से इनवॉइस भी घटाना पड़ेगा। तो सिस्टम के अंदर से इनवॉइस घटाएंगे तो हम इसको क्रेडिट मेमो ले सकते हैं। एक सब्सिक्वेंट डेबिट और सब्सिक्वेंट क्रेडिट होता है। सब्सिक्वेंट डेबिट का यूज मोस्टली इसलिए होता है, जैसे मान लो अभी हमने एक वो करके दिखाया था आपको, पहले 20 क्वांटिटी रिसीव कर ली, लेकिन बाद में वो मैंने कैंसिल करके दिखाई थी। लेकिन एक होता है रिटर्न का प्रोसेस, मैंने वापस कर दी। एक तो कैंसिल है, कैंसिल का मतलब है कि मैंने सिस्टम के अंदर से यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, बाय मिस्टेक से मेरे से क्रिएट हो गई, यूजर से क्रिएट होगी, मैंने कैंसिल कर दिया। दूसरा रहता है कि मैं मान लो कि मैंने रिसीव 200 क्वांटिटी, 160 क्वांटिटी की है, और उसके अंदर से मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ 20 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, जो अभी हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो उस केस में वो फिर सब्सिक्वेंट डेबिट का यूज होता है। और सब्सिक्वेंट क्रेडिट का यूज एचडी की साइड से होता है, सेल्स में। जैसे क्या होता है कि हमने किसी को सामान बेच दिया, लेकिन उसने हमें सामान वापस कर दिया था, फिर उस केस में हम उसको क्या करते हैं, पैसे वापस करते हैं। तो उस केस में हम फिर क्या करते हैं, सब्सिक्वेंट क्रेडिट जनरेट करके दे देते हैं। ठीक है। तो ये सेल्स का और एफआई का कंसेप्ट रहता है। और ये जो मतलब इनवॉइस एफआई के कंसेप्ट लोग हैं जो, वो डेबिट और क्रेडिट के केस में काम करते हैं। मान लो कि मैंने किसी से सामान खरीद लिया, या मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए सामान के बदले में दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं वापस उसको दे दूंगा, उसको इनवॉइस कैंसिल कर दूंगा। उसके लिए मेरे को डेबिट नोट जनरेट करना पड़ेगा। ये आप लोगों को भी थोड़ा जानकारी ही होगी। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, कैसे करते हैं इसको, इनवॉइस को। सबसे पहले हमें यहाँ पे इनवॉइस लेना है। इनवॉइस लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट डाल देनी है, 23/8, जो अभी मैं करंट डेट डाल रहा हूँ, उसी के बेस पे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। अमाउंट अभी हमने कोई अमाउंट नहीं डालनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं डालना है अभी तक हमें। जस्ट इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर, जो अभी मैं बता रहा था कि डिलीवरी नोट के बेस पे हो सकता है, तो यहाँ पे इसके बेस पे हो सकता है। बिल ऑफ लेडिंग है, सर्विस एंट्री शीट है, इनका मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। परचेज ऑर्डर नंबर, जो भी हमने परचेज ऑर्डर लिया था, उसको मैंने जस्ट यहाँ पे डाला और एंटर मार दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, पहले तो ये नंबर रेंज का इशू बता रहा है कि भाई आपकी नंबर रेंज मिसिंग है। अगर आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो अभी मैं मैसेज नंबर की बात कर रहा था, जैसे मैंने एरर पे डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हो मैसेज नंबर दिखा रहा है। ठीक है। F51501। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो अभी नंबर रेंज हम जो अभी वहां पे देख रहे थे, उस नंबर रेंज के अंदर ये बोल रहा है कि नंबर रेंज नहीं है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये बता भी देगा कि भाई आपका क्या एग्जिस्टिंग नहीं है, इस डॉक्यूमेंट टाइप के लिए नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली नंबर रेंज जनरेट कर देते हैं 51 के लिए। SPROING, और यहाँ पे गया मैं, मटेरियल मैनेजमेंट, हमारा मेटर मैनेजमेंट। ये रहा सब। हाँ ठीक। मटेरियल मैनेजमेंट, मेटर मैनेजमेंट, इसके बाद इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक इनवॉइस, इनवॉइस वेरिफिकेशन, नंबर असाइन, नंबर इनवॉइस डॉक्यूमेंट। आई थिंक यही है होगी। 51 नहीं है क्या, पता नहीं कहाँ मेंटेन करना। बाकी हम विकास को लाइन पे ले सकते हैं, नहीं तो एक बार देख लेते हैं ट्राई करके।
इंटरनल ओवरलैप हो रहा है किसके साथ में? 58। तो फ्री इंटरवल में जाके देख लो। अरे हम यहाँ से चेक करने की कोशिश करेंगे। इसकी हम नंबर सीरीज थोड़ी छोटी कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ में 53 ऑलरेडी दे रखा है, हम इसको 54 कर देते हैं ना। अब मैं भी इसी के अंदर ही होना चाहिए, यहाँ पे ही बैक करते हैं। बैक असाइन तो होगा ही ऑलरेडी। चलो ऊपर और देख लेते हैं यहाँ पे। एक्स वाई नंबर रेंज TKS1 इंटरवल 51 इसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे। जो भी होगा देखा जाएगा। नंबर रेंज को भी हमने डाला जैसे यहाँ पे। हाँ, अब ये इनवॉइस हट गया, ठीक है। जो एरर था वो हट गया। वेंडर इज नॉट डिफाइंड फॉर द TKS1। वापिस मैं ट्रांजेक्शन को रन करता हूँ MIR ओ। यहाँ पे मैंने डेट डाल दी, PO नंबर डाला, एंटर किया इनवॉइसिंग पार्टी। पी क्या कह रहा है ये? PO वेंडर इज नॉट इनवॉइस पार्टी। ऐसा भी है क्या? हमने PO कुछ गलत गलत बना दिया रखा है क्या? ME23N ये मैंने वेंडर लिया था /n XK02। यहाँ पे जो है हेलो, हेलो, आवाज बहुत कम हो गई क्या? स्लो हो गई है, कम हो गई है? स्लो। चलो तो शायद मेरा माइक दूर चला गया होगा। ये देखिए, अब ठीक आ रही है। जी सर। ठीक है। यहाँ पे ये कंपनी कोड के लिए मेंटेन नहीं है। चलो ठीक है, आप लोगों को भी समझने को मिलेगा। देखिए, अभी चलिए यहाँ पे ये एरर आया है, नई चीज आई है, हम आपको भी दिखाते हैं। पहले तो हम देखिए, हम आप लोगों को भी एक क्वेश्चन होगा कि भाई जब हम भी वेंडर क्रिएट कर रहे हैं तो वेंडर को हम पहले जर्नल डाटा में क्रिएट करते हैं, कंपनी कोड में करते हैं, फिर परचेजिंग में करते हैं। वो ये 3 बार क्यों करते हैं? अभी अगर मैंने इस वेंडर को दिखाता हूँ आपको, ये वेंडर जैसे ही मैं PO बना के जी इनवॉइस करने के लिए गया तो सिस्टम क्या कह रहा है कि भाई ये वाला वेंडर आपका इनवॉइसिंग पार्टी के लिए अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हमने ये क्रिएट किया था वेंडर, ये वेंडर मेरा कंपनी कोड के डाटा के अंदर मेंटेन नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए जब भी हम कोई भी वेंडर क्रिएट करेंगे, जनरल डाटा तो हमारी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए होता है। परचेजिंग डाटा हमारी PO को परचेज कर रहे हैं, इसलिए जब भी हम PO बना रहे हैं और GRN कर रहे हैं तो परचेजिंग व्यू रहता है। और जब हमें इनवॉइसिंग करनी है किसी भी वेंडर की, तो उस टाइम पे हमें ये कंपनी कोड के डाटा की जरूरत होती है। तो इसको अभी है नहीं है तो हम मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने के लिए सिंपली वही XK01 टी कोड, जैसे यहाँ पे ECC है ये। XK01। हाँ, ये ECC है ये, इसलिए यहाँ पे जी। दिखा रहा हूँ। अगर ये एस पर आना होता तो BP के अंदर ही दिखाता। मैंने ये ठीक है। डाला और एंटर किया। यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले रिकंसिलेशन अकाउंट पूछ रहा है। रिकंसिलेशन अकाउंट का मतलब मैं अभी आपको, जब हम इसको करेंगे तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा जब हम इसको सेव करेंगे। जैसे मैंने रिकंसिलेशन का ये अकाउंट ले लिया, और कैश ग्रुप क्या है वैसे ही ले लेते हैं जो भी कुछ। ये वाली चीज मैंडेटरी नहीं, वैसे मैंडेटरी की हुई है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है, हमारे मेन काम की ये चीज है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट पे लेके जाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि यहाँ पे ये लिख रखा है डुप्लीकेट चेक। ठीक है, चेक डुप्लीकेट नंबर। अगर मैं इस पे भी क्लिक करूंगा तो इसका भी आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा क्या इसका रीजन है। और साथ के साथ यहाँ पे अगर पेमेंट टर्म डालनी है तो मैं पेमेंट टर्म डाल सकता हूँ। वो भी अभी हमारे इनवॉइस के अंदर उठ के आएगी। जैसे मैं अभी यहाँ पे 0001 ले लेता हूँ, मैंने ये ली और एंटर किया। अभी यहाँ पे मेरा डल गया है, मैं इसको जस्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी ये मेरा वेंडर क्रिएट हो गया है कंपनी कोड के लेवल पे।
जो हमारा पहले क्रिएटेड नहीं था। अब मैं वापस जाता हूँ हमारा इसके अंदर, की कोड को मैं वापस से रन कर लेता हूँ /NMIRO, क्योंकि थोड़ा ठीक रहता है, स्क्रीन अपडेट हो जाती है तुरंत की तुरंत ही। और इसके बाद में हम चले डायरेक्ट पीओ नंबर पे। जैसे ही पीओ नंबर डाला तो अभी सिस्टम ने देखोगे तो आप यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लेके आया है, 60 क्वांटिटी लेके आया है। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, सॉरी ज्यादा हो गया क्या, हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से बंद कर देता हूँ तो कि आप लोगों को समझ में जल्दी आ जाएगा। टेक्स्ट कोड मैंडेटरी बोल रहा है, कोई भी डाल देता हूँ 1 मिनट के लिए आपको दिखाने के लिए, पहले हम फिर दिखाएंगे। हेडर को बंद कर देता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे अगर जैसे ही मैंने अभी डाला था, परचेज ऑर्डर नंबर डाल के एंटर किया, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं। ये तीनों ऑप्शन आप याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बहुत बारी अच्छे के काम के लिए यूज आएंगे। सबसे पहले आता है गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या है कि मैं केवल सामान सामान के ही पैसे दे रहा हूँ। ये मान लो कि मेरा पीओ बना हुआ था, इस पीओ के अंदर अगर मान लो कि मेरा फ्रेट लगा हुआ, फ्रेट का मतलब है कि भाड़ा डिस्काउंट कुछ फ्रेट लगा हुआ, जैसे अगर मैं कंडीशन में आता हूँ यहाँ पे, अभी लगा नहीं हुआ है ये क्योंकि ये प्राइसिंग प्रोसीजर का एक कंसेप्ट है, वो अभी दिखाऊं, आगे दिखाऊंगा। अभी जैसे अगर आप देखोगे जी। तो ये पीओ हमने क्या किया है, नेट प्राइस दिखा हुआ है 10 रुपए। अगर इसके ऊपर 10 रुपए के ऊपर फ्रेट लगा होता मेरा, या फिर मेरा इंश्योरेंस चार्ज लगा होता, या फिर मेरा कोई भी अदर क्लियरिंग चार्ज होता, एक्सपोर्ट का कोई चार्जेस लगा होता, ठीक है, कोई भी अलग से चार्जेस लगे होते ग्रोस जी। प्राइस के अलावा, तो वो वाले दो टाइप से मैं उसको रीड कर सकता हूँ। पहला तो क्या है, अगर मेरे को दोनों चीज एक साथ करनी है कि भाई मैंने जो फ्रेट व्रेट लगाया है उसको भी साथ में ही देना है, इंश्योरेंस है, फ्रेट है, या फिर मेरे पास कोई अदर तरीके से जैसे ये कस्टम चार्ज है, ठीक है, सोशल वेलफेयर चार्ज है, अगर दोनों ही एक साथ पे करने हैं, मान लेते हैं कि मैं सामान जिससे मैंने सामान खरीदा है और उसी को मेरे को फ्रेट का या इंश्योरेंस का जो भी अलग से खर्चा है वो उसी को देना है, तो मैं सेकंड वाला चूज करूंगा, थर्ड नंबर, ठीक है। अगर मेरे को अकेला अकेला करना है कि मान लो कि मैं सामान खरीद रहा हूँ, मान लो कि मैं भारतीय पेट्रोलियम से ऑयल खरीद रहा हूँ, तो मैं सामान खरीदा है मैंने भारत जी। पेट्रोलियम से, तो मैं भारत पेट्रोलियम को केवल अपना गुड्स एंड सर्विस का पैसा दूंगा, तो ऐसे। और उसके बाद वहां से लेके मेरे प्लांट तक कोई एक ट्रक वाला मेरा तेल लेके आ रहा है, तो जो मेरी प्लांट कॉस्ट डिलीवरी कॉस्ट लगेगी उसको अगर मेरे को पे करना है, क्योंकि वो मेरा अलग से वेंडर हो गया, खरीदा मैंने दूसरे से है, लेके कोई और आया है, तो दोनों को अलग अलग पैसा देना है। एक को हो सकता है 10,000 रुपये देना है और दूसरे को हो सकता है 400 रुपये देना है। तो इसको हम्म। अलग अलग करने के लिए पहले मैं इसको चूज करूंगा, उसको दे दूंगा, फिर सेकंड को चूज करूंगा तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब की बार मेरा केवल यहाँ पे एक ही चीज है, तो मैं इसलिए पहले वाला यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप इसका यूजेस देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा काम आएगा, इम्पोर्ट के केस में खासकर ये बहुत अच्छा इस जगह पे काम आता है, ठीक है। अभी ये हमने लिखा, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी 160 क्वांटिटी ही आई है, जितने हमने पीओ बनाया था उसकी 160 क्वांटिटी की आई है, और 160 क्वांटिटी के हिसाब से अमाउंट आई है, ठीक है। इसमें पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको आगे और चीजें बहुत सारी मिलेंगी जो पीओ परचेज ऑर्डर से उठ के आई होंगी। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक टैक्स का कंसेप्ट आ रहा है। ये अभी बना नहीं है, लेकिन हम एफआई वाले से बात कर लेंगे और वो उसको बोल देंगे कि भाई आप टैक्स लगा देना, और टैक्स का कंसेप्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम करवा लेंगे, उसके बाद पे फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि इनपुट टैक्स है, टैक्स दो टाइप के मैंने बताए थे आपको, आईजीएसटी सीजीएसटी, 3 टाइप के, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है, वो उसी के बेस पे लगते हैं। टैक्स का कंसेप्ट में विकास को बोल के कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। अभी मैं वैसे ही इसको दिखा दे रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो ऑटोमेटिकली मेरी उठ के कहाँ से आई है, सारी की सारी पीओ से या जीआरएन के बेस पे उठ के आई है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ और यहाँ पे वापस आता हूँ, अभी लाइन सिलेक्टेड है, अगर मैं इसको अनसिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों फील्ड है एडिटेबल मोड में है, ठीक है। मान लो मैं इसको यहाँ पे 160 को हटा के 200 करता हूँ, यहाँ पे क्या है, टॉलरेंस लिमिट मेंटेन नहीं है वो, अच्छा वो जो हमने टॉलरेंस लिमिट मेंटेन नहीं की है किसकी वजह से आ रहा है, नहीं तो हम यहाँ पे जो मैंने आपको जीआरआईआर का कंसेप्ट बताया था उसकी वजह से ये गुड रिसिप्ट का जो मैंने चेक बताया था, जीआर बेस्ड वही वेरिफिकेशन, उसका अलाउ करता। और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो आई थिंक ये एक वो होती है ट्रांजैक्शन लिमिट होती है पीपी के नाम से, अगर मैं इसको मेंटेन कर देता हूँ तो अभी आपको दिखाता हूँ, चलो ये भी साथ के साथ मेंटेन करके एसपीआरओ, या फिर पहले हम एक बार कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको जनरेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो हमें 160 की ही करनी है, ठीक है।
क्या कर रहा है ये 160? अच्छा ये तो बोल ही रहा है कि आपको मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी आई थिंक। चलो मेंटेन करते हैं। कहाँ पे बोल रहा है ये? मेंटेन टॉलरेंस लिमिट फॉर पीपी टीकेएस 1। ये देखिए हम जाएंगे मेट्रो मैनेजमेंट में। यहाँ पे गए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और क्रिएट सेट टॉलरेंस लिमिट। और यहाँ पे अभी अगर आप हमारी कंपनी कोड देखोगे तो उसमें हमने वीपी बनाई थी लास्ट टाइम पे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे नहीं बनी है क्या? चलो अभी हम लगा देते हैं, पीपी के नाम से बोल तो रहा है ये। पीपी है या नहीं है देख लेते हैं एक बार जस्ट। नहीं यहाँ नहीं है। मूविंग एवरेज प्राइस, और ये नहीं है। कोई दूसरी जगह पे है क्या भाई? कहाँ पे है हमारा यार फोन? मेंटेन्ड रीजन, प्लांट पैरामीटर नंबर एज डिफाइंड। ये वाली चीज तो यार हमने नहीं देखी। इनवॉइस वेरिफिकेशन, इनवॉइस मेंटेन्ड द रीजन डुप्लीकेट tolerance limit, specify the configuration of tolerance. ये वाली भी नहीं है क्या आई थिंक? विकास को बोलते हैं कि भाई वो आएगा में अगर मेंटेन्ड सेट द डुप्लीकेट इनवॉइस। ये क्या है यहाँ पे? इनवॉइस वेरिफिकेशन। चलो हम गूगल कर लेते हैं भाई, अगर हमें नहीं मिल रहा है तो इसका। विकास क्लास में आओगे एक बार? लिंक ज्वाइन कर, एक टॉलरेंस का इशू एक तो, और थोड़ा कुछ और हमारे को एफआई का साइड से वो हो जाएगा। चलो टॉलरेंस तो मैं बना रहा हूँ, आप क्लास को ज्वाइन करो एक बार तब तक। चल ठीक है फिर तो। हम्म, खाना खाने के लिए बाहर आया हुआ है भाई वो अभी थोड़ा। चलो हम देख लेते हैं तब तक, मेंटेन कर देते हैं। TKS1 हमारी कंपनी कोड है। और ये हमने पीपी मेंटेन, अच्छा यहाँ पे ही पहले हमने वीपी यहाँ पे मेंटेन किया था, अभी यहाँ पे हमें पीपी मेंटेन कर दिया। आई थिंक मैं पाथ भूल गया था। चलो हम फिर भी देख लेते हैं, ये वहीं से मिल गया हमें। ठीक है, ये इनवॉइस वेरिफिकेशन में गए थे, इनवॉइस ब्लॉक, और यहाँ से दिया हुआ है। चलो हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें शायद मेंटेन कर दी है, नहीं तो हम गूगल की भी सहायता ले सकते थे। यहाँ पे हाँ ये मेंटेन हो गया है। इसके बाद में हम इसको चेंज करना की देख रहे थे, अलाउ करेगा नहीं करेगा वो देखते हैं अभी। हाँ देखिए यहाँ पे अभी की सिस्टम क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। ऐसा ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी सिस्टम क्या कर रहा है, इसको अलाउ कर रहा है। पहले ये मतलब में अगर हमने वहां पे GRIR बेस पे क्लिक किया होता तो उसको अलाउ नहीं करता, तुरंत ही एरर दे देता। तो इसके बाद क्या होता है, अगर हम पहले मैं नॉर्मली दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं दिखाऊंगा इसको भी। 1600 हेडर पे आता हूँ अभी। हेडर के अंदर अगर हम अभी क्या क्या चीजें डाल सकते हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीजें का कंसेप्ट रहेगा। डेट डाली थी, डेट के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैलेंस का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर मैं इस पे चेक कैलकुलेट, इस पे टैक्स पे क्लिक कर दूंगा, तो जो अभी हमने टैक्स कोड यहाँ पे लगाया है तो सिस्टम क्या करेगा, उसको कैलकुलेट कर देगा इसके ऊपर, और यहाँ पे टैक्स को ऐड कर देगा। ठीक है, अगर अभी अभी जस्ट आपको मैं दिखाऊंगा, पेमेंट बेसिक में गया। अच्छा यहाँ पे बेसलाइन डेट के लिए बोल रहा है, ये भी हम आज की ही डाल देते हैं। मैंडेटरी फील्ड है कुछ, ये हमें डालने ही पड़ते हैं। इसके बाद वापस आए, हाँ
देखोगे तो अभी टैक्स सिस्टम ने क्या किया, हमने जैसे टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे टैक्स 0 है, क्योंकि वो भी हमारे लिए सुटेबल टैक्स नहीं है, क्योंकि वो बनाया नहीं है हमारी कंपनी कोड के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ हमने अभी मेंटेन करके देखा तो वो ऑटोमेटिक आ रहा है जैसे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको हटा देंगे तो ये फील्ड मेरा डिसेबल की जगह पे एडिटेबल मोड में हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, यहाँ से हम इसको उठाते हैं वैल्यू को, जितनी भी मेरे पास वैल्यू होती है इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे लेके मेंटेन करते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंटेन कर दिया। इसके बाद में क्या होता है,